हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। और आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके लिए फिर से इसी चैनल पे बाबू अपलोड किया जाएगा। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपका बाकी सभी चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा। तो और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, ये प्रश्न देखिए आपका कहता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। एक चीज और आप जान लीजिए, आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बाबू ये एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप लोग एकदम लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप स्किप करते हैं तो बाबू एक प्रश्न आपका शायद आपसे छूट सकता है। इसलिए देखिए जो पहला क्वेश्चन है बाबू, ये पहला जो क्वेश्चन देखिए कहता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब देखिए आप। देखिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बाबू, महर्षि वेद व्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, कहता है मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ के जो बाबू मंत्र हैं वो कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है बाबू, है ना, किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू, है ना, किस उपनिषद से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, कहता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है बाबू कहाँ से संकलित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू कहता है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो मंगलम पाठ में जो है बाबू किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, दर्शन शास्त्र सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न जो है बाबू कहता है वेद के कितने प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार है बाबू, वेद के कितने प्रकार है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। देखिए अगला जो प्रश्न है बाबू 8 नंबर कहता है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। बहुत कम समय लेंगे बाबू आपका, और अधिक से अधिक प्रश्न आपका जो है हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है बाबू, ये एक नित्य होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विद्यते आयनाय, यानी जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी श्वेताश्वर उपनिषद से। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए आपका, कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, उपनिषद के रचनाकार जो है वेद व्यास जी हैं। इस वीडियो में हम पूरा लगभग 100+ क्वेश्चन बताने वाले हैं बाबू, और 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक संस्कृत का जो है आपका ट्यूशन का बाबू, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बाबू वैदिक साहित्य का। चलिए अगला जो प्रश्न देखिए आ गया है, कहता है उपनिषद के कितने प्रकार हैं, है ना। उपनिषद के कितने प्रकार हैं बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, है ना, किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है किस, है ना, उपनिषद का मूल मंत्र है। तो आपको पता होगा बाबू ये मुंडकोपनिषद से होता है ना। तो चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए आपके सामने आ गया है। अगला कहता नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है ना, किसमें मिलती है। तो बाबू ये समुद्र में मिलती है ना, किसमें, समुद्र में। तो अगला जो प्रश्न आ गया है देखिए, पूरा बाबू एकदम निचोड़ प्रश्न आपके लिए लाया गया। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपके एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में, ये आपसे हम वादा करते हैं एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा।
तो देखिए क्वेश्चन है बाबू आपका, कहता नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप, है ना, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए आपका अगला जो प्रश्न आ गया है बाबू, कहता है नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नाम रूप को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है आपके सामने, कहता है अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है, बताइए। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, सिर्फ टाइप हल्का थोड़ा सा चेंज कर रहा है बाबू, नदी, है ना। अब देखिए जो प्रश्न आ गया है अगला आपका 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न है बाबू, कहता है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, है ना। ये देखिए आपका स्वर्ण पात्र को, है ना, ये देखिए सोने के पात्र को। अगला देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, कहता है सत्य का मुख, है ना, यानी मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न आ गया है 20 नंबर बाबू, 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए कहता है, यानी ये देख लीजिए ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन है बाबू, कहता है ना, स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, यानी क्या ढका हुआ है बाबू, स्वर्ण पात्र से बताइए क्या ढका हुआ है। तो ये मुख ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न कहता है किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, किस पुरुष को, किस पुरुष को बाबू, साधक पुरुष को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसकी विजय होती है, किसकी विजय होती है बाबू, है ना, किसकी विजय होती है। तो ये सत्य की विजय होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है विजय कैसे प्राप्त होती है, विजय कैसे प्राप्त होती है, सत्य से होता है बाबू ये प्राप्त, है ना, विजय जो है सत्य से प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है किसकी विजय नहीं होती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम कमेंट में दीजिएगा, किसकी विजय नहीं होती है ना। चलिए किसकी विजय नहीं होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम कमेंट में दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आप जस्ट ऊपर देखिए, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अगला देखिए बाबू, प्रश्न आ गया है 25 नंबर का, था अणु से सूक्ष्म कौन है। तो अणु से सूक्ष्म कौन है बाबू, आत्मा है, अणु से सूक्ष्म कौन है, आत्मा है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, कहता है अनोर ज्ञान महतो महियान, है ना, महतो डैश महिमान आत्मन, है ना, बीच में देखिए आपका खाली है। कहता है मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, देखिए किस उपनिषद से बाबू, तो ये आपका जो होगा कठोप उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न आता है आपका, कहता है हिरण्मय पात्रेन जो है दृष्टियते, है ना, दृष्टिये, कहता है यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, ये किस उपनिषद से है बाबू, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईशावासी उपनिषद से। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, कहता है हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो किसका मुंह ढका हुआ है, जस्ट अभी हम लोग ऊपर दिखाए थे आपको, सत्य का। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है, कहता है प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है, प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है, परमात्मा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा सभी जगह रहते हैं, सर्वत्र हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है संसार, यानी यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संसार जो है बाबू किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये बाबू परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे जो प्रश्न आता है, कहता है ऋष्यादि प्राणित, है ना, को क्या कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कृतक, है ना, क्या कहते हैं, कृतक। अगला जो प्रश्न आ गया है आपका, देखिए क्या है, कहता है प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, आत्मा है, आत्मा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, वो है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। अगला जो प्रश्न आ गया आपका, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है।
देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त है? क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में बाबू गोल घर आपका क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, पाटलिपुत्र का नामांतरण है ना, नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर है बाबू वो क्या है? आपको पता होगा उसका नामांतर क्या है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जो है कमेंट में दीजिएगा, है ना। नामांतर क्या है बाबू? चलिए बहुत कम लोग को पता होगा, इसको हम ही बता देते हैं। कुसुमपुर बाबू, क्या हो जाएगा? कुसुमपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका देखिए, वो प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो ये पाटलिपुत्र नगर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का था, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो है बाबू बिहार की राजधानी है। चलिए अब जो है आपका अगला प्रश्न आ गया है, पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? है ना, किस नाम से विख्यात हुआ? तो ये जो है पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में कहता है पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना, है ना, को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पटल, है ना, पाटल पुष्पों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आ गया, कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? किसके काल में पाटलिपुत्र का जो अधिक समृद्धि हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए ये हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न है आपका, कहता है किसके समय में पाटलिपुत्र जो है यानी पाटलीग्राम स्थित था? है ना, किसके समय में पाटलीग्राम जो है स्थित था? ये किसके समय में? आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू बुद्ध के समय में, यानी काल मतलब समय, उसी के समय में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, प्रश्न है आपका, कहता है किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का जो है यानी समुद्धार हुआ था? देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल वंश शासन काल में। अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये आपको पता होगा, बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है देखिए, अगला जो प्रश्न है बाबू वो है, कहता है किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है ना, हजारों वर्ष पुराना नाम का जो है वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था वो पाटलीग्राम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, कहता है बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? तो गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला जो है आपके सामने बाबू आ गया है 49, कहता है यूनान का कौन सा राजदूत अपने यानी संस्मरण में, है ना, पाटलिपुत्र का यानी वर्णन किया है? तो 49 का जो बाबू करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मेगास्थनीज यहाँ लिखा हुआ था बाबू, क्या था? मेगास्थनीज, याद रखिएगा, है ना, मेगास्थनीज। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब जो है बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 50, कहता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? मध्यकाल में अभी जो हम लोग जान रहे हैं बाबू, इसको किस नाम से जान रहे हैं? पटना के नाम से जान रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का जो कुलगृह कौन सा महानगर था? वो था आपका पाटलिपुत्र। चलिए अगला जो प्रश्न आया है, परिभूत पुरंदर स्थानम,
है ना। स्थानम की संज्ञा किसे दी गई, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 53। कहता है कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है, किस नगर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया है 54। पटना में बहुत बार कौन आए, पटना में बहुत बार कौन आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम कीजिएगा सभी लोग, है ना। कमेंट में सभी लोग जरूर एकदम इसका आंसर दीजिएगा, सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन बाबू, वो क्वेश्चन है कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी जो है बाबू वो पटन देवी है। कौन है, पटन देवी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका आता है, कहता है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। वो शब्द जो है बाबू पतन शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है गुरु, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु थे, तो वो जो गुरु थे बाबू सिख धर्म के। चलिए अगला जो प्रश्न आता है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कहता है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तब बाबू ऊपर में जो सेतु का निर्माण हुआ है उस सेतु का नाम है गांधी सेतु, है ना। अगला जो प्रश्न आया है आपके सामने कहता है गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, यानी किस जो है महादेश का। तो ये एशिया का होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बाबू, बिहार की राजधानी कहाँ है। बाबू इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का जरूर काम कीजिएगा, सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा हमारे ओर से। तो चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न है आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो पटना है बाबू। वो कहाँ है, पटना है। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके सामने देखिए, क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है बाबू ध्यान से देखते रहिएगा, कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था जो है अत्यंत उत्कृष्ट था। तो किसके समय में बाबू, किसके समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में। चलिए एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग क्लियर देख रहे होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है बाबू कहता है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव जो है बाबू गुप्त वंश के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए बाबू, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट ही कर दीजिए, सभी का कमेंट का बाबू एकदम हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, आप लोग बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कहता है कूटनिम, है ना, यानी कूटनीतिम जो है काव्य में कवि कौन है। तो 69 का जो क्वेश्चन है बाबू ये देखिए ध्यान से, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दामोदर गुप्त होगा, दामोदर गुप्त। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने आ गया है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो राजशेखर होगा। चलिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज होगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न आगे आपके सामने कहता है राजशेखर की रचना कौन सी है।
राजशेखर की रचना कौन सी है? बहुत कम समय में आपको हम अधिक से अधिक प्रश्न आपको याद कराना चाहेंगे और आपका क्लियर करना चाहेंगे बाबू। राजशेखर की, है ना, रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए आपका। चलिए अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है बाबू, कहता है यानी पुरंदर का पर्याय कौन है? तो इसका जो है बाबू करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र, है ना, इंद्र। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है आपके सामने, दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? दामोदर गुप्त का कौन सा ग्रंथ है? कूटनिमित्ता, ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, है ना, कूटनीतम, है ना। चलिए अगला जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 75, ध्यान से देखिए, कहता है नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? नगर के समीप बाबू किसका बहुत सा उत्पादन होता था? किस चीज का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था? फूल का, है ना, फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए बाबू वहां एक बार नाम फूलों का आश्रय लेकर, है ना, पुष्पपुर रखा गया था उसका नाम। चलिए पटना का जो एक नाम था, पुराना नाम बाबू याद कीजिएगा, पुष्पपुर था, यानी फूलों का जो उत्पादन बहुत ज्यादा होता था वहाँ। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए आपका 77 नंबर, गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव, है ना, पटना में यही तो महोत्सव जो है बाबू बहुत प्रसिद्ध था, कौमुदी महोत्सव। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, कहता है विदेशी, है ना, यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? क्या लिखा था? वो क्या लिखा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजशेखर, राजशेखर। चलिए अब जो है हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो बाबू आलस कथा के रचनाकार कौन है? आप लोग एकदम इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम जरूर कमेंट करना है आप लोगों को। सभी का कमेंट का एकदम बाबू बेसब्री से इंतजार करेंगे हम। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने देखिए, वो प्रश्न है आपका, प्रश्न है बाबू, आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? यानी बताइए आलस कथा जो है किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने, प्रश्न है आलस कथा क्या शिक्षा देती है? आलस कथा क्या शिक्षा देती है? यानी दोष निराकरण की, है ना, दोष निराकरण की बाबू, दोष नहीं रहना चाहिए, दोष से एकदम निपटारा हो जाइए। अब जो है अगला प्रश्न आता है आपके सामने, कहता आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव गुण का। अगला जो प्रश्न आ गया है बाबू आपके सामने, कहता है आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई? बताइए। जब सब सो रहे थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, जब सब सो रहे थे उसी वक्त बाबू आग लगाई गई थी। चलिए सभी आलसियों का जो है परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी, इन सभी बातों को आप याद रखिएगा, है ना। आलसी पुरुष कितने थे आपको ये भी पता करना चाहिए और याद रखना चाहिए बाबू, 4 आलसी पुरुष थे। चलिए अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? देखिए आ गया है यानी क्वेश्चन आपके सामने, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? यानी जब आलसशाला में आग लगा दी गई तो कितने लोग नहीं भागे, है ना। आपको पता होगा वो 4 आलसी थे जो नहीं भागे, आपस में भी वार्तालाप करते रह गए। चलिए तो एक योगी पुरुष आकर के जो है केस पकड़ते हुए बाहर खींच करके बाहर कर दिए घिसते हुए। देखिए अगला जो प्रश्न आ गया आपके सामने, कहता आलसियों की गति कैसी होती है? आलसियों की गति कैसी होती है बाबू?
करुणिक है ना, करुणिक, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87, आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी ये होगा, करुणिक। इसके बिना आलसियों का जो है शरण नहीं होता है बाबू, नहीं मिलता है। यह एक करुणिक व्यक्ति जो है उसको शरण देते हैं। आगे देखिए, तथा आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? वो जो आलसी थे बाबू, आलसियों का एक बनावटी रूप बना करके जो आलस का यानी आलसशाला में भोजन करते थे, वो थे धूर्त आलसी, है ना। कौन आलसी थे? उस आलसी को हम लोग बोलते हैं धूर्त आलसी। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, पहला आलसी क्या बोला? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। पहला आलसी क्या बोला? पहला जो आलसी था बाबू, अंदर में जब यानी आलसशाला में सोया हुआ था, जब आग लगा दी गई तो पहला आलसी भागने से भागना चाहिए तो बाबू वो सोए सोए कहता है, क्या कहता है? कैसा हल्ला हो रहा है। जब आग लगाई गई तो हल्ला हुआ तो वो पूछ रहा है कैसा हल्ला हो रहा है। देखिए अब जो है कहता, चारों आलसियों को किसने निकाला? चारों आलसियों को किसने निकाला? वो जो निकालने वाले थे वो नियोगी पुरुष ने, है ना, पुरुषों ने। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके सामने, देखिए प्रश्न है बाबू, कहता है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? देखिए केस पकड़कर, है ना, क्या पकड़कर? केस पकड़कर। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, देखिए आपके सामने प्रश्न है, कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक जो आलसियों की संख्या थी वो 4, है ना। जो सही एकदम रियल में जो आलसी थे वो मात्र 4 ही थे। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या आता है। अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है अत्यधिक खर्च को, है ना, देख कर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? देखिए क्या सलाह दे दिया बाबू? आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी। बाबू बहुत ज्यादा धूर्त आलसी जो है, एकदम धूर्त आलसी का जो है रूप बना करके भोजन करते थे, तो खर्च भी बढ़ गया था आलसशाला का, इसलिए जो है परीक्षा लेने का बात हो गया था। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू आपके सामने, प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कहता है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है बाबू आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आपको भी शत्रु मानना है, आलस को दुश्मन मानिए, है ना, उसे मित्र कभी नहीं होने दीजिए। चलिए आगे देखिए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है बाबू वो आलस्य होता है। कौन होता है? आलस्य होता है। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, देखिए कहता है स्थित, है ना, है ना, शौर्य यानी शौर्य मूल ही डैश के ना जो है धावंती जनता, है ना। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कहता है यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू इस प्रश्न का, ये आलस कथा हो जाएगा। यानी आलस कथा में ही ये बोला गया था, है ना, ये लाइन आता है बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आता है, कहता है भूख की, है ना, अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता है? भूख से बाबू एकदम मर रहा है लेकिन फिर भी भोजन बनाना नहीं चाहेगा, वो कौन होता है? वो आलसी होता है। चलिए देखिए करुणामय कौन दिखता है? देखिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बाबू वो आलसी। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है निर्गति, है ना, कहता है लोगों में प्रथम कौन है? देखिए जिसकी कोई गति नहीं है बाबू, उसमें प्रथम कौन आता है? प्रथम बाबू आलसी ही होता है, कोई गति नहीं। देखिए निर्गति। अब देखिए यहाँ इसमें देखिए कहता है वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो वो जो बाबू रहते थे ना वो मिथिला में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए कहता है धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? वो क्या ग्रहण करते थे? क्या ग्रहण करते थे, है ना। धूर्त जो आलसी थे वो भोजन ग्रहण करते थे झूठा आलसी रूप दिखा करके। अगला जो प्रश्न है आपका कहता है जीव किसका सुख जो है देख कर दौड़े आते हैं? देखिए
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजातियों का। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, कहता है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा यानी लिखित है। ये देखिए किस भाषा में लिखित है, ये संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है विद्यापति कौन है, विद्यापति कौन है, तो विद्यापति जो है मैथिली कवि है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है बाबू, एक भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। आप लोग वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखिए। कहता है मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री जो था वो वीरेश्वर था, ऑप्शन नंबर डी। आगे जो क्वेश्चन आता है, कहता है कितने पुरुष सोए थे, कितने पुरुष सोए थे, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू 4 पुरुष, है ना, आलसी। घर में आग को देखकर कौन भाग गए, वो धूर्त भाग गए, है ना, कौन भाग गए, धूर्त। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, कहता है वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, वीरेश्वर का जो स्वभाव था बाबू वो आपका दानशील और करुणिक था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, स्त्रियों की गति कौन है, स्त्रियों की जो है गति कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पति, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, बालक की गति कौन है, बालक की गति जो है माता है बाबू, कौन है, माता। चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है, कहता है शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो इसमें जो है बाबू इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आलस्य होगा, सबसे महान शत्रु ये है आलस्य। अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता, बताइए, उधम करके, है ना, उधम। अगर आप कुछ काम करते हैं बाबू अगर मन से, तो आपको दुखी कभी नहीं होना पड़ेगा। चलिए लेकिन आप आलस्य अगर रूप धारण करते हैं आलस्य का, तो एकदम सभी दिन आपको दुखी रहना होगा। कहता देखिए कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे, यानी वो जो बातचीत कर रहे थे बाबू, वो जो पुरुष थे वहां 4 पुरुष ही रह गए थे जो बातचीत कर रहे थे, बाकी धूर्त तो सब बेटा फरार हो गए थे। आगे देखिए आपका प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए, अग्नि को देखकर, है ना। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है, आलोक के पद का पर्याय कौन है, आलोक के पद का पर्याय कौन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, दृष्टवा। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, वो प्रश्न आ गया है संस्कृत साहित्य लेखिका से, बाबू संस्कृत साहित्य लेखिका से आपका प्रश्न आ गया है आपके सामने, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग देने के लिए एकदम रेडी हो जाएं। चलिए देखिए ये प्रश्न है आपका, कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका जो है महत्व प्रतिपादित करता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला का, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, गंगा देवी का समय क्या है, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी बाबू, आपको याद होना चाहिए 14वीं सदी। चलिए अब अगला जो प्रश्न आ गया है देखिए क्वेश्चन है, गंगा देवी किसकी रानी थी, है ना। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कंपन्न राय, है ना, कंपन्न राय। अगला जो क्वेश्चन है कहता है गंगा देवी, है ना, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की, तो गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की, मधुरा बीजियम, मधुरा बीजियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए कहता है वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृति कावित्री थी, तो इस जो है वनमाला जो है बाबू, है ना, वनमाला भावालकर जो है किस काल की, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर और सही जवाब जो होगा बाबू वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू कहता है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है,
तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहता है वगाम्भ्र यानी जो है वगाम भृणी होना चाहिए बाबू किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थ यानी अथर्ववेद, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू वो क्वेश्चन हो जाएगा वरदाम्बिका परिणा है ना परिणयम किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तिरुमलंबा की, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू कहता है लैंगिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कावित्रियों के पद मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी 40। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? है ना चंद्रादित्य की, चंद्रादित्य की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है देखिए कहता है विजय भट्टारिका की दूसरी है ना पहचान क्या है? विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? विजयंका, है ना, ऑप्शन नंबर बी विजयंका। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न आ गया है आपके सामने, कहता है विपुल क्या है? विपुल क्या है बाबू? संस्कृत साहित्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए कहता है विजयंका है ना काल किस शतक में माना जाता है? किस शतक में माना जाता है? अष्टम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, प्रश्न है बाबू कहता है अहो अभिशाम है ना यानी किमकारी डैश जो है स्पृहाहीना यह किस पद की जो है पुराण से संकलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है पंडिता छमाराव द्वारा रचित जो है सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा जो है प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है पंडिता छमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आधुनिक काल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र के रचनाकार जो है पंडित छमाराव हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देखिए शंकर चरितम किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंकर पांडुरंग, है ना, शंकर पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बाबू आपका आ गया है, कहता है शंकर पांडुरंग किसका पिता था? तो किसका पिता था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा छामाराव, छामाराव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है याज्ञवल्क्य, है ना, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? है ना, किसको दी थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में देना है, सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा आपका जो है। देखिए अब जो है अगला जो प्रश्न है बाबू आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन है आपका याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थे वो कौन? ये मैत्रेयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है देखिए मैत्रेयी कौन थी? देखिए मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पीछे आपके लिए बाबू क्वेश्चन छोड़ा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने अगला आ गया है बाबू लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो इसमें कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आधुनिक काल की संस्कृत कावित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कावित्री कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित छमाराव।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आता है बाबू, वो प्रश्न है आपका, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा बाबू, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा राव। क्षमा राव। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? क्या था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर सही जवाब होगा तिरुमलंबा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे है, 43 अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं जो है मंत्र दृष्टा थी? तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 में कहता है, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? है ना? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, है ना, गार्गी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, कहता है श्याम वर्ण कौन थी? है ना, श्याम जो है वर्ण कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विजयंका। है ना, श्याम वर्ण जो थी वो विजयंका थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, काव्यों की रचना एवं संरक्षण, है ना, संरक्षण में कौन जो है दाताधान थे? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, देखिए आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना, पुरुष और स्त्री, यानी दोनों जो है ना, दोनों मिल करके। ऐसे भी आपको पता होगा, समाज की गाड़ी बाबू एक से नहीं दोनों से। आगे देखिए चलती है, नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, कहता है कौन प्रथम काल्प है? कौन जो है प्रथम काल्प है? कौन प्रथम काल्प है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विजयंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, जनक की, है ना, जनक की सभा में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वह आपके सामने आया है, किस युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही है ना? इस प्रश्न का जो है आंसर सही जवाब जो होगा बाबू, ये आपका जो हो जाएगा वैदिक युग में। नेक्स्ट जो प्रश्न देखिए आपके सामने आता है, ये प्रश्न है, कहता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहने वाले का नाम जो था वो दांडी, है ना, दांडी ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? देखिए वही चीज आ गई आपके सामने, समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू आपका देखिए, कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती, है ना, ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्विंशति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 153 में बाबू कहता है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो सुलभा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न क्या है आपका, कहता है चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चंद्रादित्य जो थे किस वंश के राजा थे? तो चंद्रादित्य जो थे बाबू आपका वो चालुक्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर ये हो। तो यहाँ देखिए सॉरी, इसमें 3 ही ऑप्शन है, देखिए चालुक्य वंश आपको मिल रहा होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ए नहीं है इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, यानी आंसर आपको याद रख लेना है चालुक्य वंश। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए, देव कुमारी का एवं सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो बाबू देव कुमारी का, है ना, कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? यानी अब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, विजयंका का समय क्या है? विजयंका का समय क्या है? 8वीं सदी, 8वीं सदी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न है, कहता है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में एकदम जरूर दीजिएगा। चलिए 157 जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा बाबू। अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यानी ये आपका इस वीडियो में 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया बाबू। बाकी सभी चैप्टर जो बचा हुआ है वो आपका इसी चैनल पे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा। आप लोग उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखिए आप, बिल्कुल। और जितने भी प्रश्न छोड़ दिया गया है सभी प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग काम कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।